अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और ये हतमी और फैसला कुन एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। इस बात का ऐलान इमरान खान की बहनों ने किया जब वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आईं। उन्होंने ये कहा कि बानी का पैगाम है कि अब अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का वक्त आ गया है और ये भी बताया कि लीडरशिप भी एहतजाज के लिए साथ निकलेगी कारकुनों के और कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल दी गई है। फिर इसकी मज़ीद तफसीलात फैसल चौधरी ने एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज जो है इसका मरकज़ तो इस्लामाबाद होगा, लेकिन पाकिस्तान और बैरून मुल्क हर जगह एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो हामी हैं, उनकी तरफ से। यह भी कहा कि मुतालबात हैं मैंडेट की वापसी की जाए, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए फिलफौर। साथ ही साथ ये भी बताया कि एक कमेटी कायम की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि अगर एहतजाज ख़त्म करने का फ़ैसला हो या ऐसी सूरत बनती है तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस कमेटी में शामिल कौन है ये फैसल चौधरी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये राज में रखा जाएगा, खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियों का डर है। इसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तो ये फैसला कुन और हतमी कह रही है इस मार्च को, लेकिन 2022 से अब तक अगर देखें तो 10 से 11 मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी एहतजाज जलसों की या जुलूसों की कॉल दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अरेंज की और छोटे जलसे जुलूस और एहतजाज तो मुतअद्दिद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौरान करती रही। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ ये बहरहाल एक अलग सवाल है। अब ये जो फैसला कुन जिद्दोजहद का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तरफ तो हुकूमत इससे सख्ती से निमटने का ऐलान कर चुकी है या इशारा दे चुकी है कि अगर नक्से अमन हुआ तो फिर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दूसरी तरफ खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा हैं, काफ़ी सीनियर लीडरशिप भी, वो भी कुछ ख़ास खुश नहीं है ये जो फैसला कुन तहरीक है या इस तरह का एहतजाज है इसकी कॉल से। इस सब के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की हम राय जानेंगे। जो मुख्तलिफ इस दौरान खबरें आ रही हैं उसके ऊपर भी तज्ज़िया तबसरा करेंगे। बुनियादी सवाल इस सब के लिए कुछ यूँ कि क्या इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के एहतजाज से ये मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। हमें पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरू करते हैं शहजाद, क्या समझते हैं इस मरतबा जो कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ से, और ख़ास तौर पर हमने आज देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं बल्कि इमरान खान की बहनें वो आई और उन्होंने ये ऐलान किया, ये किस कदर मुख्तलिफ था? क्या आपको भी हैरानी हुई और क्या नताइज इससे हासिल हो सकेंगे? अलीना बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपके इस बात का जवाब दे देता हूँ। मेरे ख्याल से इस पे तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज जिन लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान से, उनमें वकला थे जिसमें फैसल चौधरी थे, अली जफर साहब थे, कुछ और वकला वहाँ पे थे और उनकी फैमिली थी, अलीमा खान साहब, उनकी दूसरी बहन वहाँ पे थी। वहाँ पे कोई सियासी रहनुमा मौजूद नहीं थे, इसलिए जो भी डायरेक्शन इमरान खान ने दी है वो उन्हीं को दी है। और अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है फैसल चौधरी साहब से, तो मैंने उनसे भी पूछा कि कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने कहा, फैसल चौधरी साहब ने, कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फर्म है, अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, बहुत अपबीट है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि वैसे तो माजी में जो है हमने देखा है कि कोई इतना फैसला कुन एहतजाज तो नहीं हुआ, और यहाँ पे तो आपने एक भारी जो है वो मुतालबा रख दिया सामने कि 26वीं तरमीम भी वापस हो, मैंडेट भी वापस किया जाए, गिरफ्तार लोगों को रिहा भी किया जाए, तो मतलब हुकूमत के पल्ले बचेगा क्या? तो इस पर भी उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी इमरान खान समझते हैं उनके पास मौजूद है और जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। और वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान समझते हैं कि इतना वक्त है कि उनके लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब ये फैसल साहब की जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब से, उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बताई हैं। लेकिन जो आपका सवाल है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ना सिर्फ 2022 बल्कि अगर इससे पहले भी आप देख लें, जो रिसेंट पास्ट रही है पाकिस्तान की सियासत में, 2014 का 126 दिन का धरना था, फिर 2016 में ये कहा कि हम इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आ रहे हैं, फिर 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है इस्लामाबाद में आके धरना दिया और उन्होंने कहा जब तक हुकूमत नहीं जाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। फिर जो पीडीएम की पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, उसमें मुख्तलिफ जलसे हुए और स्ट्रीट पावर के जरिए नून लीग का ख्याल था वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे।
फिर पीपल्स पार्टी ने बाद में उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये तरीका नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने तो ये देखा है हालिया तारीख में कि एहतजाज हो, धरना हो, जलसे हो, उससे प्रेशर आप बिल्डअप जरूर कर सकते हैं, उससे हुकूमत नहीं गिरती है, ना तो कुछ जो आप एक मैक्सिमम अपना एजेंडा लेके जाते हैं, मुतालबात लेके जाते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। 2014 में भी आप उसको इस तरह तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि जी हुकूमत कमजोर हो गई, नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हो गई, पीटीआई मजबूत हो गई, लेकिन जो फैसला को वो हासिल करना चाह रहे थे कि नहीं हुकूमत गिर जाए, वो तो नहीं हासिल हुआ। और इस वक्त वैसे अलीना, अगर आप मेरी राय जाने, मुझे नहीं लगता कि माइनस इमरान खान, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में है, तो पार्टी में वो सख्त नजर आती है, वो लीडरशिप है जो एक बड़ा क्राउड पुल कर सके। और ये हमने देखा है, चाहे जलसे भी हो, कोई बहुत लैंडमार्क जलसे नहीं थे, पार्टी में फ्रेगमेंटेशन है। और दूसरा इसके अलावा एक मसला ये भी है कि इस वक्त रियासत ने, हुकूमत ने फैसला किया है कि इनसे सख्ती से निपटना है। तो जो क्रैकडाउन का सिलसिला है, पुलिस के घर पे छापे हो, फैमिलीज को हरासा करना हो, कंटेनर से पूरा सिटी ब्लॉक कर देना, इंटरनेट जैम कर देना, ये हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। और जब ये हरबे इस्तेमाल करते हैं तो जो तादाद लोगों की होती है निकलने की, वो भी कम हो जाती है। दूसरा, हमें एक चीज ये भी जहन में रखना चाहिए, कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ वो 8 फरवरी से कंपेयर करते हैं। देखिए बहुत फर्क होता है। 8 फरवरी को जो लोग निकले पीटीआई को वोट डालने के लिए, वो एक चेंज चाहते हैं, एक सिस्टम के थ्रू, कि इलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज चाहते हैं कि पीटीआई आए और फिर वो हुकूमत बनाए और फिर वो चेंज लेकर आए। जो धरने की पॉलिटिक्स है, एहतजाज की पॉलिटिक्स है, वो वोट डालने जैसा मामला नहीं है। वहां पे तो फिर आप कह रहे हैं कि आप एक इनकलाब के जरिए, एक एहतजाज के जरिए आप हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते हैं। उसके लिए एक आम वोटर या आम फॉलोअर सपोर्टर नहीं निकलता, उसके लिए फिर आपको हार्डकोर कारकुन चाहिए जो जाके बैठे, सड़कें बंद कर दे। और जो मैंने बताया कि जिन लोगों ने करने की कोशिश भी की, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन ये कंपेयर करना कि 8 तारीख को लोग अगर वोट डालने निकले थे तो वो फिर एहतजाज में भी निकलेंगे, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है लोगों की। तो मुझे तो इस वक्त फ्रैंकली ना पार्टी में वो यूनिटी नजर आती है, ना कोई प्लान नजर आता है, ना पार्टी में इतनी सख्त नजर आती है इस पूरे जो हुकूमती हरबे जब वो इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, कि कोई बड़ा एक फैसला कुन एहतजाज हो सके। अच्छा शहजाद, क्या ये भी सच है कि कुछ रहनुमा और जिनमें सीनियर क़यादत शामिल है वो खुश नहीं है इस एहतजाज की कॉल से? अलीना, मेरी किसी से फ्रैंकली बात नहीं हुई है, तो मैं आपको कोई खबर तो नहीं दे सकता इस हवाले से। लेकिन एक बात मैं, जो इससे पहले हमारी गुफ्तगू होती रही है, उसके हवाले से मैं एक बात आपको जरूर बता सकता हूँ कि ये मुमकिन है कि हर कोई जो है वो मुतमईन ना हो। क्योंकि आपने सुना था ये जो अभी सरजानी टाउन पे, सॉरी स्वाबी में जो इंटरचेंज पे जो इनका एहतजाज था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें प्लान आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, लेकिन उस दिन भी तारीख नहीं दी गई। क्योंकि मसला ये है कि जब आप कोई फैसला कुन एहतजाज की तारीख देते हैं ना, तो जो क्लॉक है वो आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ हुकूमत के ऊपर चले एक ये प्रेशर होगा कि कितना बड़ा क्राउड आएगा, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, फलाना हो सकता है, तो हुकूमत को अपनी तैयारी और इसमें एंगेज करना पड़ेगा। अच्छा शहजाद, मेरे मजीद भी आपसे सवालात है, लेकिन जरा पहले बुनियादी सवाल का जवाब बाकी एनालिस्ट से भी ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये कितना बड़ा है, बिल्कुल ठीक, कितना पावरफुल आप एक बिल्कुल ठीक। शहजाद, मेरे कुछ आपसे मजीद भी सवालात है, लेकिन पहले बाकी पैनलिस्ट की राय जानते हैं बुनियादी सवाल पे, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ना फैसला कुन मार्च का दावा किया है, तो सुहेल साहब, ये फैसला कुन बहुत बड़ी अब बात कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले इनके भी एहतजाज हुए, तारीख में बहुत सी इस तरह की एहतजाजी तहरीक आपने तो देखी हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त वो ज़मीनी हक़ाइक़ इनके हक़ में हैं, या फिर ऐसी माहौल है जो इसको फैसला कुन या कोई हतमी नतीजे की तरफ लेके जा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसको फैसला कुन क्यों कहा जा रहा है। क्या तब्दीली आई है कि इसको फैसला कुन कह के पुकारा जा रहा है। तो बज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तो एक तो जाहिर है अदलिया के 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के अंदर एक तब्दीली आई है, तो जो होप थी पीटीआई को वो अदलिया से वो खत्म हुई। और दूसरा, अमेरिका में सदर ट्रंप आया, तो ये दो वो बड़ी तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से ये इसको वो कह रहे हैं कि फैसला कुन काल है। अब फैसला कुन काल अगर हम माजी में तलाश करें कि फैसला कुन काल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि एहतजाज जो है वो इस हद तक किया जाए कि या हुकूमत की गलती से या अपोजिशन की ताकत से, जो भी हो, किसी न किसी का खून बह जाए। और जब ऐसा वाकया होता है तो फिर तहरीकें खूनी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो अभी तक हुकूमत की ने भी बहुत तरीके से वो चली है और उसने कोई
ऐसी एक्सेस नहीं की जिसमें मासवा है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या कोई एक आधा हादसा हो जाए कि मैसिव कोई किलिंग हो सके या कोई उससे खून बहने से एक नई तहरीक जन्म ले। ये अभी तक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ ने हालांकि बहुत कॉल्स दी, कई दफा वायलेंस की तरफ भी माइल हुए, लेकिन हुकूमत ने अपने ऊपर रिस्ट्रेंट भी रखा और कोशिश की कि इस तरफ ना जाए एहतजाजी तहरीक। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है पीटीआई की वो इतनी बढ़ चुकी है इन दो वाकयात के बाद, और दूसरा उन्हें होप पैदा हो गई है कि अब इंटरनेशनली अगर हम कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो शायद इंटरनेशनली कुछ मूवमेंट हो, इसीलिए वो इसको फैसला कुन कह रहे हैं। सर, और इस उम्मीद में कितनी जान है, कितनी हकीकत पसंदाना है ये होप? देखिए, ये तो रिस्पांस पे होता है ना। फर्ज करें हुकूमत वाकई गलती कर ले कि जो है खून बह जाए या कोई वायलेंस जो है वो कामयाब हो जाए, तो जाहिर है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जाहिर दुनिया भूलेगी उस पे अगर आप खून बहाते हैं तो ये डिपेंड करता है रिस्पांस पे और फिर कितने लोग निकलते हैं उस पे। तो ये दोनों चीजें तो जाहिर है देखने से ही पता चलेंगी, लेकिन इसके पीछे इरादा या नीयत जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर, और अगर ना हुआ तो उस सूरत में क्या रेपरिकॉशंस हो सकती हैं? तो पीटीआई को कुछ नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, नुकसान जब भी कोई नाकाम भी होती है तो उसकी वजूहात, पीटीआई का क्राउड इमरान खान कहे कि सूरज कल मगरब से निकलेगा, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के क्राउड ने तो ना नहीं करनी, उन्होंने कहना बिल्कुल कल से मगरब नहीं निकलेगा। तो इसलिए वो तो कोई तवक्को नहीं कि वो इसके कोई गलत तज्जिया करें। वो यही समझेंगे कि अगर तक तहरीक नाकाम भी हुई है तो वो कहेंगे कामयाब भी हुई है। तो हम तो यही माजी में देख रहे हैं, तो उसी के मुताबिक तज्जिया होगा। सलीम साफी साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ खोने को नहीं है इस वक्त? बेशक वो माजी में भी तहरीक बहुत सी चलाती आई है, ऐलान करती आई है, और इस बार भी फैसला कुन कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई नतीजा ना भी निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ये बात लड़ाई साहब की ठीक है कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो ऐसा है कि इमरान खान दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे, और वो अगर रात को दिन कहें तो ये दिन कहेंगे। जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है तो फैसला कुन तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ उम्मीद पैदा नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले अगर सिर्फ धरने हों या जलसे हों तो वो तो पीटीआई उन ऑप्शन को आजमा चुकी है और उससे उनको कोई नतीजा नहीं मिला। अब यही एक सूरत उनको के पास बची है कि वो आएँ और इस्लामाबाद में उस वक्त तक बैठे जब तक कि अपने मतलूबा नताइज हासिल ना करें। लेकिन नताइज एक तो उस सूरत में हासिल हो सकते हैं कि खुदा न खास्ता खून बहे। अगर हुकूमत इसमें कामयाब हुई कि खून बहाए बगैर वो कंट्रोल कर सके तो उस सूरत में फिर पीटीआई का एहतजाज वो नाकामी से दो चार हो सकता है। दूसरा, इस पे भी मुनहसर होगा कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो दड़े हैं या जो इख्तिलाफ नज़र है वो कितना ख़त्म होता है और वो इसके लिए कितना यकसू होता है, क्योंकि अगर वो इख्तिलाफ जारी रहे तो वो लोगों की तादाद पे भी असर डालेगा। दूसरा, इस पे इन्हिसार होगा कि पंजाब से लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। माजी की तरफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वर्करों पे इन्हिसार किया जाता है। और तीसरा, इस बात पे इन्हिसार होगा कि हुकूमत का रिस्पांस किस तरह है। अगर हुकूमत का रिस्पांस आकिलाना हुआ तो उस सूरत में एक नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर हुकूमत का रिस्पांस जाहिलाना हुआ तो उस सूरत में फिर दूसरा नतीजा निकलेगा। आप कहिएगा उमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरत पेश आई इस वक्त फैसला कुन तहरीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अलीना, मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही कि क्या इन्हें ज़रूरत पेश आई है, लेकिन मुझे ये आइडिया हो रहा है कि इमरान खान जो हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। एक ज़्यादा एक मायूसी की कैफियत है जो अभी उनकी जो प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं और जो जर्नलिस्ट उधर जाते हैं तो जो जेल में जाते हैं उनसे भी बात होती है तो वो कहते हैं कि एक तो सवाबी के जलसे के हवाले से इमरान खान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, और फ्रस्ट्रेट इस वाले से कि उन्होंने पहले बोला था कि उधर ही इस तहरीक का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उधर नहीं किया गया। अभी जाके वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं।
अगर हम इसको इमरान खान के तनाजुर में देखना चाहें कि वाई इज ही इन हरी, तो एक तो ये है कि एक तो ये बात की जा सकती है कि वो अब जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन उनकी बहुत बढ़ती जा रही है, वो कोई इंतजार नहीं कर सकते। जो एक मुल्क में कुछ अगर उम्मीदें थी कि तहरीक के बगैर कुछ हो सकता, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था, उधर से कुछ हो सकता, कुछ नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये है कि अभी किया जाए। लेकिन टाइमिंग के हवाले से ये है कि आप देखें, एक तरफ जो है हमारा चैंपियन ट्रॉफी वाला मामला चल रहा है, इंडिया वाले जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो भी रेस कर रहे हैं। उधर से अगर खुदा ना सा ये मामला हो जाता है तो हो सकता है कि कल उनको ये एक इशू आया जी कि देखें उधर तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे लिए ये एक चैलेंज होगा। आई डोंट नो कि इमरान खान की ये कंसिडरेशन है या नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा ये है कि वो जो कह रहे हैं वो चाहेंगे कि इधर लोग को मुज़ामत करें और कोई तोड़ फोड़, कोई एक इंटरनेशनल खबर बने, और इन द मीन वाइल इनके जो लोग उधर अमेरिका में हैं वो भी जो है ना ट्रंप के पास जाएंगे कि देखें आपका भाई है पाकिस्तान में, उसके साथ क्या हो रहा है। उधर भी इसी तरह जिस तरह आपकी परसिक्यूशन हुई पाकिस्तान में इमरान खान की हो रही है, तो आप जो है इस पर कोई आवाज उठाएं ताकि जो अभी से उनकी भी अटेंशन मिलना शुरू हो जाए, और जब तक ट्रंप जो है वो एक व्हाइट हाउस में आते हैं तो फिर उस लेवल पे कोई और एक हुकूमत जो है वो परेशान होना शुरू हो जाए। अगरचे लगता नहीं है कि ट्रंप जो है वो इतना ज्यादा पाकिस्तान पर इस मौजूदा हालात में असरअंदाज हो सकते हैं कि जिसमें वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें, लेकिन ये चीजें हैं कि जो नजर आती हैं। और अगर इन 2-3 फैक्टर में से मुझे एक आप कहें जी कि इनमें से एक बताएं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। और दूसरा यह है कि जो उनका एक पार्टी लीडरशिप पर एतमाद है उसमें एक कमी वाक़ई हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी वजूहात बयान करते हैं और उनकी नज़र में बड़ी जेन्युइन वजूहात हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि मैंने आपको मुफ्त में इलेक्शन जितवाया है, आपको मैंने एक सेलिब्रिटी बना दिया है, अब आप जो है आप इस चीज पर एंजॉय कर रहे हैं कि मैं जेल में बैठा हूं और आप जो है बाहर जो है वो लुटियां मार रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आप अगर मेरी रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। अब वो क्या कर सकते हैं, ये जो पहले सुहेल बड़ाई साहब ने बात की थी कि वायलेंस के हवाले से इस मामले में हुकूमत बहुत ही कॉन्शियस है। आमतौर पे ये बातें करते हैं ना जी कि वो बांग्लादेश देखें जी, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। बांग्लादेश में ये नहीं सोचते कि उधर 400 बंदा भी मरा था, और उधर ये हुकूमत की हिमाकतों में ये शामिल थी बात कि 400 बंदा उधर जो स्टूडेंट्स हैं वो मारे गए। इधर जो है, इधर जो इनको ज्यादा एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं पुलिस को भी, वो ये है कि अगर किसी पुलिस वाले को कोई उसके साथ कोई ज्यादती हो भी जाए, जख्मी भी हो जाए, कोई बंदा कोई जान नहीं जानी चाहिए। और आप उसकी एक एग्जांपल देख लें, जो हमारा आईजी इस्लामाबाद है, इसकी आंख मुतासर हुई है, और ये उस टाइम की हुई है जो जमान पार्क में जो पथराव हुए थे, जब उधर ये गिरफ्तारी के लिए गए थे तो ये उस टाइम उधर थे। तो लिहाजा गवर्नमेंट अपने लेवल पे इतनी ही पेशेंस शो कर रही है कि जो है ना को ब्लड शेड वाला एलिमेंट जो है उसको रोका जाए। अगर वो को बंदा ना भी मारे तो वो जिले शाह वाला केस जो है वो भी इनके खाते में डाल देते हैं। लेकिन इनके पार्ट पे जो एक सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी अभी तक चल रही है वो यही है कि अगर आए तो जो इनकी तोड़फोड़ जो गिरफ्तारियां करते हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल कोई वायलेंस को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करते रहें। ठीक है, ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कुन और हतमी तहरीक का ऐलान कर दिया है। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। शहजाद, आप कहिएगा, क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कॉन्फिडेंस डिराइव कर रही है, ये किस चीज़ से कर रही है, क्यों है इतनी पुरुमीद? और आपकी क्योंकि फैसल चौधरी साहब से बात हुई है, ये जो कमेटी के नाम खुफिया रखे गए हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुझे तो फ्रैंकली लगता है कि इस वक्त तक तो कमेटी कोई है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फाइनल किया गया है कि कमेटी कौन सी है, कौन लोग इसमें होंगे। शायद ये बाद में जाके तय हो। और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, आपको पता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमेशा ये दिखाते हैं कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो लोग बाहर मौजूद हैं वो इतने पुरएतमाद हैं कि वो बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सकेंगे? जैसे भी यहाँ पे साफी साहब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, लोगों को भी लेके आ जाते हैं,
पंजाब से तो हमने देखा है कि कोई नहीं आता। हमाद अज़हर साहब कितनी मर्तबा कह चुके हैं कि मैं खुद लीड करूंगा, हर जलसे में ये बात करते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो किसी जलसे के अलावा कहीं सामने आए हो, कोई उन्होंने एहतजाज लीड किया हो। तो ये पंजाब से आपने लाखों की तादाद में वोट लिया, तो वहां से आप नहीं निकल सकते। और मैं फिर कहूंगा, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए निकलना आसान है, क्रैकडाउन होता है, पर्चे होते हैं, लोगों के कैरियर तबाह हुए हैं 9 मई और 9 मई के बाद जो एहतजाज हुए हैं। अभी आपने देखा एक बच्चे ने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि वो तो था ही नहीं जमात में, पीटीआई में, लेकिन उसको 9 मई के बाद 1.25 साल के लिए गिरफ्तार रखा। जब वापस घर आया तो अपनी माँ, उसकी माँ उसको देख के जो है वो चल बसी। तो ये जिस किस्म का एक क्रैकडाउन है, उसमें आसान नहीं है किसी के लिए निकलना। लेकिन अगर पार्टी बार बार ये कहती है कि हम निकलेंगे और सड़कों के जरिए हासिल करेंगे, तो फिर ये कॉन्फिडेंस लीडरशिप में होना चाहिए कि वो लोगों को निकाले। एक जो यहाँ पे बात हो रही थी कि वजह क्या है इस वक्त ये फैसला कुन, मेरे ख्याल से वो तो जांचना इतना मुश्किल नहीं है। पहले इनकी उम्मीदें थी एक सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के बाद और जो आईनी बेंच और एक आम बेंच अलग अलग हो गए हैं, उसके बाद वहां से मेरे ख्याल से वो उम्मीद उनकी दम तोड़ गई है। दूसरा, आपको पता है कि जो भी साल होता है जिसपे चीफ ने रिटायर होना होता है और फिर ये बहस चलती है एक्सटेंशन की, तो वहां पे एक पॉसिबल माजी में देखा गया कि पॉसिबिलिटी निकलती है रीनेगोशिएशन की, जैसे 2019 में बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ। तो शायद तहरीक इंसाफ को ये भी उम्मीद हो कि शायद 2025 वो साल हो जब हम भी निगोशिएट कर सके और शायद हमारा कोई किरदार इसमें बढ़ जाए। लेकिन वो मामला भी अब सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि वो अब 2025 में नहीं होगा, अब जो होना है वो 2027 में जाके होगा। तो वहां से भी अब उनके लिए कोई विंडो खुलती हुई नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से एक जो तरीके इंसाफ के पास ऑप्शन था और उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो था एक जॉइंट ऑपोजिशन बनाना। इन्होंने कोशिश की कि आईनी बहाली तहरीक में जो है वो शामिल करें, अचकजई साहब को शामिल करें, फजल रहमान साहब को, तो उस तरह फजल रहमान साहब तो शामिल ही नहीं हुए। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती जिस पर उनको ज्यादा काम करना चाहिए था। अब हो सकता है शायद लीडरशिप जो है इसकी जो है उनमें इतनी सलाहियत ना हो, या फजल रहमान साहब आना ना चाहते हो, बट फजल रहमान साहब, GDA, अचकजई साहब, MWM, इन पार्टी का जो एक अलायंस हमें शुरू में नजर आता था कि शायद ये एक मौसर अलायंस बनाने में कामयाब हो जाए, उसमें मेरे ख्याल से पीटीआई नाकाम रही है। ये अगर अलायंस बन जाता तो जैसे आपने माजी में देखा है, चाहे वो PNA हो, PDM हो, इस तरह के अलायंसेस जो है वो हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित होते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक नाकामी रही है। अगर अलायंस बना के कोई एहतजाज करते तो वो फिर भी उसके इम्कान ज्यादा थे कामयाब होने के। बट इस वक्त टाइमिंग आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले की कैसे लग रही है? टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको बताया ना, बाकी दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। अदलिया से आजादी या अदलिया से इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन नजर नहीं आती है। तो फिर क्या ये भी मुमकिन नहीं था कि सियासी रहनुमाओं के साथ बैठ जाते, जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे? देखिए, मैं तो इसमें फ्रैंकली पीटीआई को तो है एक प्रॉब्लम कि वो उनके साथ बैठना नहीं चाहते, लेकिन मुझे और दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते रहे हुकूमत की कोई कोशिश हमें नजर नहीं आई है। एक अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी, या सादिक साहब ने बनाई थी, उसका क्या मैंडेट था, और उसमें पीटीआई बैठी, बाकी जमातें भी बैठी, कि जिन लोगों को किडनैप किया गया पार्लियामेंट से उनके लिए कोई तरीकेकार बनाया जाएगा। वो क्या तरीकेकार निकला? वहां तो बैठ के हमने जितनी डिस्कशन सुनी वो तो 26वीं तरमीम के हवाले से थी, मुसवदे पेश हुए उसमें, जो उसका ओरिजिनल मैंडेट था कि आइंदा कभी ये ना हो कि पार्लियामेंट में फोर्सेस के लोग आए और वो निकाल के लेके चले जाए, FIA आए, पुलिस आए, वहां से लोगों को निकाल के ले जाए। उस हवाले से तो बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं निकला। और बैठ के बात क्या करनी है, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि देखिए, आप सियासी जमातों से एंगेज जरूर करें, लेकिन अगर आपका मैंडेट ये हो कि अगर आपका मुतालबा ये हो कि आप मैंडेट वापस करें, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब में बैठ के उनसे मैंडेट कहेंगे कि ठीक है हमारा मैंडेट ले लो? क्या ये कहेंगे कि 26वीं तरमीम जो आप लोगों ने पास की है रात के अंधेरे में और जोर जबरदस्ती, उसको आप वापस रिवर्स करें तो हुकूमत इसके लिए तैयार हो जाएगी? या गिरफ्तारियां जो है, हाँ गिरफ्तारी एक ऐसा मामला है जिसपे शायद बात हो सके, बाकी जो मुतालबात है हुकूमत क्यों बैठ के उस पर बात करना चाहेगी? और मुझे समझ नहीं आती क्या बात होगी कि मैंडेट वापस कर दो हमारा। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर एहतजाजी तहरीक या एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और चारा ही नहीं है? और एक और चीज़ भी कहिएगा, आपने पहले कहा कि हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है, कुछ लूज़ नहीं करेगी वो। सर, लेकिन अभी हमने सुना कि जब सवाबी के जलसे में तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान की तरफ से कि वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, कारकुन बड़ा डिसअपॉइंट हुए जब वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि कोई तारीख आएगी लेकिन नहीं आई। तो क्या इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता कारकुन के जज्बे पे? देखिए, वो एक लंबी मायूसियां जाके इफेक्ट तो करती हैं, लेकिन जो आपको पता है ना, जो वोट बैंक होता है वो इतनी जल्दी अपना ज़हन नहीं बदलता, उसमें सालों लगते हैं।
ये जो हर चीज की जस्टिफिकेशन होती है, हर चीज का एक नया बयानिया डेवलप हो जाता है और लोग उसको मान लेते हैं। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 11-12 साल जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बावजूद, कई गैर जमाती इंतखाबात, 2-3 बल्दियाती इंतखाबात जिसमें पीपल्स पार्टी हारती रही, इसके बावजूद कायम रहा। और जब मौका मिला तो लोगों ने फिर इसी तरह मेरा ख्याल है कि अभी पीटीआई का जो पॉपुलर वोट बैंक है वो तो इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं शहजाद साहब से बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई ने सियासी जमातों से मजाकरात ना करके बहुत बड़ी गलती की है। और जो वो कहते हैं कि जी क्या मजाकरात करते हैं, तो मेरा इससे भी इख्तलाफ है। और मेरा इख्तलाफ यह है कि बड़ा वाज़ेह था कि क्या इख्तलाफ करते। वो कहते जी धांधली का कमीशन बनाए, उस वक्त जुडिशरी जो थी उसके कोई एक्टिव जज जो है वो अपॉइंट करा लेते। मेरे इल्म में है कि जो है उस वक्त गवर्नमेंट भी इसके लिए तैयार थी। मेरे इल्म में है कि मुक्तदरा भी उसके लिए तैयार थी। दो चीजों के लिए, बानी पीटीआई को जेल से निकाल के बनीगाला में मुंतकिल करने पे और धांधली कमीशन के बनाने के बारे में। लेकिन उनकी बुनियादी डिमांड ये थी कि आप इस सिस्टम को चाहे डी फैक्टो ही मान लें, लेकिन इस सिस्टम को मान के आगे चलें। लेकिन आज भी देखें पीटीआई की डिमांड क्या है। पीटीआई की डिमांड है कि जी पहले हमारा मैंडेट बहाल करो, यानी इसका मतलब है हुकूमत खत्म करो, इसका मतलब है इलेक्शन को जाली तस्लीम करो, इसका मतलब यह है कि हमें हुकूमत दो। अच्छा, अब जाहिर है ये तो डिमांड ना मुक्तदरा मान सकती है ना हुकूमत मान सकती है। इससे नीचे की जो भी डिमांड्स है वो शायद एक्सेप्टेबल होती हैं। जिस तरह बेनजीर भुट्टो 18 सीटों के साथ बैठ गई, फिर उनको भी मौका मिल गया। नवाज शरीफ 32 सीटों के साथ 30 सीटों के साथ बैठ गए और लड़ते रहे सिस्टम के अंदर रह के, उन्हें भी बिल आखिर हुकूमत दोबारा मिल गई। तो सिस्टम के अंदर रह के आप मुज़ाकरात भी करते हैं, आप अपने हक के लिए भी लड़ते हैं, ये है। और दूसरी जो एक और बात की शहजाद साहब की उसने, उससे मेरा थोड़ी सी सहमत भी है, थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। वो ये कि हुआ ये है कि पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ी गलती और की है। वो ये है कि जो महमूद अचकज़ई साहब थे वो इनके साथ आके खड़े हो गए। उनको इन्होंने कहा कि जी आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्हें कोई मैंडेट ना दिया। चुनाचे 26वीं आईनी तरमीम में जिस शख्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो महमूद अचकज़ई हैं, और जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है वो मौलाना फजलुर रहमान है। और मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ नहीं है और महमूद अचकज़ई पीटीआई के साथ है। यानी अपने जो फेवरेट लीडर थे उसको इन्होंने खुद ही नीचे कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल आकर 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट भी दे दिया। तो मेरा तो ख्याल है कि इससे बड़ी और क्या सियासी गलती होगी जो उन्होंने की है कि जी मेरी सर एक चीज ये आपने बहुत अहम बात की जो आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में था कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बाद जो मुक्तदरा है वो भी लचक दिखा रहे थे और हुकूमत भी इस बात पे तैयार थी कि खान साहब को थोड़ी स्पेस दे दी जाए। ये एग्जैक्टली कब की बात है? ये शुरू में जी देखें, गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता हो रहा था वो क्या हो रहा था, तो यही दो बातें थी। अच्छा। जो अली अमीन गंडापुर साहब को फिर बड़ी सख्ती से डांट पड़ी कि जिसके बाद से ये मुज़ाकरात खत्म हो गए, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप उस वक्त ये समझती थी, शायद अब ना वो समझते हो, उस वक्त वो समझते थे कि ये ना हुकूमत चल सकती है, ना ये मुक्तदरा की लीडरशिप चल सकती है, ना जनरल काजी फायज ईसा चल सकते हैं, ना ये पार्लियामेंट चल सकती है। उस वक्त उनका ख्याल था कि बस हम धक्का मारेंगे और ये गिर जाएंगे, और इसलिए ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये कमजोरी पे मामूल किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि अगले दिनों में इन्होंने तो वैसे ही गिर जाना है। तो लेकिन बात उलट साबित हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते गए। उन्होंने अदलिया को भी फतह कर लिया, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर ली, पार्लियामेंट से भी अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन कर ली, उन्होंने IMF से लोन भी ले लिया, उन्होंने बैरून मुमालिक से लोग भी बुला लिए। तो ये सब वो चीजें थी जो पीटीआई समझती थी कि नहीं हो सकेगी, लेकिन वो होती चली गई। ठीक है, शहजाद से जवाब देते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। शहजाद, सुहेल साहब से जो बात हो रही थी, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जो सुहेल साहब कह रहे हैं कि मुझे इसका तो नहीं आइडिया कि बनी गाला भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन जो दूसरी बात है कि कमीशन बनाने वाली बात, देखिए ये वो हुकूमत है जो ट्रिब्यूनल में केसेस नहीं चलने दे रही। इस्लामाबाद में जब ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगे थे तो इन्होंने एक कानून पास कर दिया कि रिटायर्ड जज की सरबराही में भी बन जाएंगे ट्रिब्यूनल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब जजेस को नॉमिनेट किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा हो गया कि नहीं, ये इख्तियार तो हमारा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में कोई कमीशन बन भी जाता तो कितना मौसर होता, और पीटीआई या कोई और जमात जिसको इख्तिलाफ हो इस बात पे इलेक्शन के हवाले से, उनका एतराज हो, वो क्यों ऐसा कमीशन एक्सेप्ट करेंगे जब उनको पता है कि यहाँ पे 2 हल्के खोलने की ट्रिब्यूनल के जो कानूनी तरीका है उसकी इजाजत नहीं मिल रही। दूसरी बात मेरे ख्याल से, वो मेरा सवाल है सुहेल साहब से जो हम सबको पूछना चाहिए, और मैं आपका ये स्पेस लेके पूछ लेता हूँ कि उन्होंने कॉलम भी लिखा, इस बात के क्या इम्कानात हैं और क्या ये इस वक्त कोई गर्दिश हो रही है बात के एक नेशनल हुकूमत बन सकती है, और क्या इस वक्त उसकी जरूरत भी कोई महसूस कर रहा है, या जो सेटअप चल रहा है वही आइडियल है? सुहेल साहब, अगर तो मेरी राय पूछे, मैं तो एक राय नहीं, खबर सर, खबर नहीं, आइडियल जमहूरियत का कायल हूँ। पहले मुझे अपना मौका दे लेने दे। जी जी। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरा ख्याल है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, पीटीआई है, ये सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करते रहते हैं। मेरे ख्याल में, जो मेरी जाती राय भी है और शायद कुछ मेरी इंफॉर्मेशन भी है, कि अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन तो ये हो सकता है ना कि पीटीआई को भी किसी तरह ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक है, पीटीआई को पहले इन्होंने कोशिश की कि इसी सेटअप के अंदर इसी तरह वो ऑन बोर्ड आ जाए, वो नहीं आए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी पहले कि भाई नहीं वो ऑन बोर्ड आए, उन्होंने कहा नहीं, हमें जब तक सारा कुछ नहीं देते हम नहीं आते बोर्ड पे। अब मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी ये चल रही है, ये मेरा आइडिया है कि वो उसको कमजोर कर रहे हैं पीटीआई को रोज बरोज, ताकि वो उनकी शराइत पे उनके साथ बैठे। तो वो उस तरफ मुझे लगता है मामला बढ़ता जा रहा है, और ये इमरान खान का आखिरी वार भी उससे निकलने की कोशिश है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान कमजोर हो गए और उनको ये रास्ता मिला कि भाई कमजोरी के बावजूद मुझे जो है वो रास्ता मिल रहा है, तो शायद वो फिर अपने कुलीग्स के कहने पे उस रास्ते को अपना ले। तो अभी फिलहाल तो जाहिर है दोनों जोर आजमाई कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि इमरान को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, और इमरान का ख्याल है कि कोई खून अगर बह जाए तो उससे ये हुकूमत कमजोर भी होगी, इंटरनेशनल वॉइस भी उठेगी, और उससे एक हो सकता है एहतजाजी तहरीक जो है उसका रास्ता भी हमवार हो जाए। उमर चीमा साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के ऊपर बैंक कर रही है कि पहले भी क्योंकि लचक दिखाई गई, या कहीं ना कहीं उनको सिस्टम में शामिल करने की एक ख्वाहिश कह लें या एक रमक पाई जाती है, तो अब अगर प्रेशर बिल्ड किया जाए एहतजाजी तहरीक से, तो अगर इस वक्त बातचीत के दरवाजे या रास्ते बंद हैं, चलो वही खुल जाए? अलीना, अगर बातचीत के दरवाजों का मसला है तो फिर तो मेरे ख्याल इतना एहतजाज किए बगैर भी वो खुल सकते हैं। वो तो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो सकती है, और इनके अपने लोग या हुकूमत की तरफ से भी कोई उस लिहाज से कोई मुज़ाकरात का अमल, उसके लिए तो ये एहतजाज या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान जो है, जब तक ये चीजें तय नहीं होती कि सियासत किस तरह से होनी है, तब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा। या तो फिर यह है कि इमरान खान को इनकलाब ले आए और वो तय करें कि किस तरीके से हुकूमत चलनी है, या अपोजिशन का किस तरह का बिहेवियर होगा, और पार्लियामेंट में जो जमातें हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगी। अगर वो इनकलाब नहीं ला पाते तो जो मौजूदा सिस्टम है वो ये तय करेगा, या एटलीस्ट ये है कि इमरान खान को उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इमरान खान जो है वो इस तरह के जो कोई मुज़ाकरात वाला मसला है या नेगोशिएशन वाला है, वो समझते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर किसी के साथ नहीं करना। और इवन अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ करते हैं तो जो जितना उनका एक एतमाद का हसारा पहले चल रहा है वो दोनों तरफ है ना, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, वो जो सियासी क़यादत है उधर भी है, हर तरफ है उनका, सिवाय अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनके अलावा। तो वो उधर भी उनको कोई ना कोई चीज़ों पे एग्री करना पड़ेगा। उसके अलावा तो यही है कि जिस तरह आए दिन कोई एहतजाज या काल या फिर अपने जो लोग हैं उनके साथ नाराजगी कि भाई आप किधर हो, क्या कर रहे हो, मैं इधर जेल में हूं तो आपको मेरी परवाह नहीं है, तो फिर ये चलता रहेगा। और मुझे वैसे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान की जो फ्रस्ट्रेशन अभी बढ़ती जा रही है, ये अगर तो पहले तो वो साल गुजार चुके हैं
लेकिन जो अब वाला साल शुरू हुआ है उनका जेल में, ये उनके लिए गुजारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला जो साल है वो बड़ी उम्मीदों पे गुजरा है कि मैं इधर से इस तरह से बाहर निकलूंगा, इलेक्शन हो जाएंगे, अगर इलेक्शन के बाद मसला आया है तो हम एहतजाज में जाएंगे, उधर से जो नवंबर में ये तब्दीलियां आने वाली हैं तो फिर उसके बाद जो है हमारे लिए कोई बेहतरी आएगी। अब वो नहीं है, अब उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। इवन ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना है, आप इमेजिन करें कि ये नाकाम हो जाता है, उसके बाद इनकी क्या उम्मीद होगी, किस तरीके से अपने लोगों को आगे लेकर चलेंगे। अभी तक तो वो किसी ना किसी बहाने पे अपने लोगों को लेकर चलते हैं ना, तो ना इमरान खान को अपने लिए को देने के लिए उम्मीद होगी और ना ही जो उनके आगे फॉलोअर्स हैं वो भी मायूस होंगे अगर ये प्रोटेस्ट नाकाम हो जाता है। सलीम साफी साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों कोई सियासी हल या फिर जनरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए, मसले का हल का सही रास्ता तो सियासी हल ही है, और उसका तरीका जो है वो सियासी कुव्वतों का एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात हैं, लेकिन उसके लिए पीटीआई तैयार नहीं है, तो इसलिए वो मुतबादिल रस्तों पे गौर कर रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी जो चीमा साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि एक उन्होंने अदलिया से उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद भी उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरा नॉम जो इस्टेब्लिशमेंट का साइड है हवाले से नाउम्मीद मसला किया है, तो अब उनके पास एक वाहिद रास्ता, दो रास्ते हैं, एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात के, और दूसरा फिर इसी तरीके के एहतजाज के और फैसलाकुन इक़दाम के। अब वो पीटीआई ये फैसलाकुन इक़दाम करने जा रही है। हाँ, इसमें अगर उसे नाकामी हुई और मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो उसके बाद इस बात का इम्कान है कि वो सियासी जमातों के साथ शायद बैठे और किसी पॉलिटिकल हल का रास्ता निकाले। लेकिन सर, फिर कोई बैठना चाहेगा उनके साथ, क्योंकि फिर तो बैकफुट पे आ जाएंगे। नहीं, हुकूमत की अपनी कमजोरियां होती है, वो उस वक्त भी फिर उनके साथ बैठना चाहेगी, और बाकी हमारे सियासतदान सब बैठते हैं। आपने अभी देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब वो अपोजिशन में है, इलेक्शन पे उनको भी शदीद तरीन एतराज़ है, लेकिन वो उस हुकूमत के साथ बैठे भी और एक पैचअप तक भी पहुंचे। तो पाकिस्तानी सियासत में बिलखुसूस और आम तौर पर सियासत में बिलअमूम इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि आप अगर पीटीआई की तरह बिल्कुल दरवाजे बंद कर लें, हालांकि फिर वहाँ पे भी आपको कभी ना कभी ये करना पड़ता है। अब मौलाना फजल रहमान के बारे में माजी में उन्होंने बिल्कुल बेलचक रवैया रखा था, उनको तरह तरह के अलकाबात से नवाज रहे थे, और फिर अब अपोजिशन में आके उनको मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठना पड़ा। तो ये उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि बहरहाल उनको एक न एक दिन अगर आज मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो वो शहबाज शरीफ के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? सर, लेकिन वहाँ पे तो बहुत बुनियादी सा उनका मसला है ना, वो है मैंडेट का मसला। क्या आपको लगता है वो पूरी की पूरी अपनी इस एक तरह से कहें आइडियोलॉजी से ही दस्तबरदार हो जाएंगे जो आगे के लिए उन्होंने क्रिएट की है? नहीं, आइडियोलॉजी से दस्तबरदारी तो वो फिर आप मौलाना के साथ बैठने को भी कह सकते हैं, और वो उधर बैठेंगे तो कोई हुकूमत ज्वाइन करने के लिए नहीं बैठेंगे या किसी कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि बैठना इसलिए होता है कि आप अपने मुतालबात और अपने नज़रियात मनवाते हैं। तो बैठने के नतीजे में अगर कोई हल निकलता है तो उसमें तो पीटीआई को बहुत कुछ मिलेगा ना। ठीक है जी, देखते हैं आगे क्या होता है, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली हम तज्जिया तबसरा करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।